इवन बेटा 11वीं से 12वीं भी स्मूथ जाती है, बट जो ये 10वीं से 11वीं का जंप होता है ये थोड़ा सा आपका ना बिग जंप होता है। क्या रोड मैप होने वाला है बेटा, कैसे बेटा किन चीजों को आपने फॉलो करना है कि डायरेक्ट बेटा आपके बिना ड्रॉप के एक बारी में सिलेक्शन हो जाए। और ये वो रास्ता है बेटा जो रास्ता अल्टीमेटली आपको बेटा मेडिकल कॉलेज तक लेके जा रहा है। सबसे पहले अभी आपके पास क्या है बेटा, क्लास 11। इस चीज को बहुत सिंसियरली सुनना है बेटा, मैम जो समझा रही है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, नीट एग्जाम का पेपर कैसे होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या वेटेज होता है। एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है, आपकी भी और मेरी भी, और ये जर्नी आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप बेटा 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ लेते हैं तो वो बड़ा स्मूथली चलता है, बट जो इवन बेटा 11वीं से 12वीं भी स्मूथ जाती है, बट जो ये 10वीं से 11वीं का जंप होता है ये थोड़ा सा आपका ना बिग जंप होता है। ये फील करते हो? अभी फील बेटा नहीं भी करते होगे ना तो बेटा बोलते हैं ना, चोट खा के बंदा अपने आप सीख जाता है। तो अभी आप 11वीं के बैच में आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि यस मैम, ये थोड़ा सा एक लाइफ का बड़ा जंप है, बट इस जंप में आपकी ये जंप बहुत स्मूथ हो, आपकी ये जर्नी बहुत स्मूथ हो, वो इंश्योर करने का काम हमारा है। क्या रोड मैप होने वाला है बेटा, कैसे बेटा किन चीजों को आपने फॉलो करना है कि डायरेक्ट बेटा आपके बिना ड्रॉप के एक बारी में सिलेक्शन हो जाए। ये है आपका थोड़ा सा रोड मैप, बेटा समझने की कोशिश करना। ये आपकी समाप्ति मैम, और ये बहुत सारे छोटे छोटे बेटा स्नेक्स सपोले हैं, और ये वो रास्ता है बेटा जो रास्ता अल्टीमेटली आपको बेटा मेडिकल कॉलेज तक लेके जा रहा है, आपके फेवरेट मेडिकल कॉलेज तक। मैंने तो कुछ नाम लिखे हुए बेटा, एम्स, पीजीएमआर, सीएमसी, एफएमसी, लेडी हार्ट, मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। आपके पसंदीदा मेडिकल कॉलेज तक ये रास्ता आपको लेके जा रहा है। तो यहाँ मैं हूं, यहाँ मेरे सपोले हैं, और इस रास्ते में बेटा कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है और कौन कौन सी चीजें आपको करनी है कि आप बेटा सीधे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचो। पहले इस बात को जरा समझना। सबसे पहले अभी आपके पास क्या है बेटा, क्लास 11। इस चीज को बहुत सिंसियरली सुनना है बेटा, मैम जो समझा रही है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, नीट एग्जाम का पेपर कैसे होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या वेटेज होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता भी है फिर भी आप इस चीज को बेटा जरा देखिए। क्लास 11th में आप आ चुके हैं, है ना, और आप तैयारी करने वाले हैं बेटा नीट की। नीट के पेपर में बेटा, अच्छा कौन कौन से सब्जेक्ट्स 11वीं में पढ़ने होते हैं, पता है ये बात आपको? 11वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं बेटा? आपको पढ़ना है फिजिक्स, आपको पढ़ना है फिजिक्स, आपको पढ़ना है बेटा केमिस्ट्री, आपको पढ़नी है केमिस्ट्री, आपको पढ़नी है बेटा थर्ड बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी 2 डिविजन्स हैं, ये आपको पता है। यस, बायोलॉजी में भी 2 डिविजन्स हैं। एक डिवीजन है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं बेटा, दैट इज जूलॉजी, और दूसरा बेटा है दैट इज बॉटनी। बॉटनी आपको विपिन सर पढ़ाएंगे, जूलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगी। जूलॉजी बॉटनी में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पता है क्या होता है? जूलॉजी बॉटनी में बेसिक अंतर क्या होता है, जल्दी बताओ। पीसीबी तो कर रहे हो। जूलॉजी में बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद बेटा एनिमल्स, यहां हम एनिमल्स के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, और बॉटनी में बेसिकली बेटा आप प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ये डिविजन्स आपको समझ में आ गई ना? ठीक है ना, ये डिविजन्स आपको समझ में आ गई, आपको कैसे कैसे पढ़ना है। बायोलॉजी में 2 पार्ट्स हो गए, केमिस्ट्री में भी बेटा यहाँ पे पार्ट्स हैं, तभी मैं बोल रही हूँ ना थोड़ा सा बड़ा जंप है। बट बेटा 1-2 हफ्ते आप क्लास में आओ, क्लासेस अटेंड करो, आप सारे सेटल हो जाओगे। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप सारे सेटल हो जाओगे बेटा, 2 हफ्ते की बात है ना। केमिस्ट्री में भी आपको पता है ना कि डिवीजन हो जाता है, आपके पास ऑर्गेनिक है, आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, और आपके पास बेटा फिजिकल केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं जूलॉजी, और आपको जूलॉजी की एक नोटबुक लेनी है, ठीक है ना। जूलॉजी की एक नोटबुक आप लेके आएंगे, ठीक है, और एक नोटबुक में हम नोट्स बनाएंगे जितनी भी चीजें हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। यहां तक बेटा आपको बात क्लियर हो गई है कि जूलॉजी की एक नोटबुक होनी चाहिए, बॉटनी की अलग नोटबुक होनी चाहिए, जूलॉजी की अलग नोटबुक होनी चाहिए। अब बेटा ये सारे सब्जेक्ट्स आप 11वीं में पढ़ने वाले हैं, और आप देने वाले हैं नीट यानी कि मेडिकल का एग्जाम। अब इसमें बेटा सारे सब्जेक्ट्स की आपको पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्या वेटेज है किसी को पता है बेटा? 180, 180 एंड
360 मार्क्स, 720 नंबर का बेटा आपका एग्जाम होता है। जर्नी सबने एक साथ शुरू की, सबकी एनर्जी एक जैसी थी, सबकी मोटिवेशन एक जैसी थी, सबके पास सब कुछ एक जैसा था, सारे उन्हीं सेट ऑफ टीचर्स से पढ़ रहे थे। बट इस रास्ते में बेटा, ये रास्ता जब आप चलते हो तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती है जो आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे बेटा। उसमें सबसे पहले आता है सोशल मीडिया। तो आज ही अपना सोशल मीडिया बेटा हटा दो। और मैं तो बल्कि बेटा जेन्युइनली ये कहती हूं कि अगर नहीं भी हटाया ना बेटा, अगर नहीं भी हटाया तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन रास्ते में बेटा बहुत सारी शादियां आएंगी, बहुत सारी फैमिली में भैया दीदी की शादियां आएंगी, बहुत सारे बेटा बैकलॉग्स आएंगे क्योंकि तुम शादियां अटेंड कर रहे होगे, है ना। तो तुम लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करोगे, लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो लेक्चर छूट जाएगा। किसी दिन जूलॉजी का छूटेगा, किसी दिन बॉटनी का छूटेगा, किसी दिन फिजिक्स का छूटेगा, किसी दिन केमिस्ट्री का छूटेगा। तो आपको पता है कि आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है बेटा। अगर आपको पता है आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है तो बेटा आप उस जगह पे जानबूझ के जंप क्यों करने, आग में कूदने वाला काम क्यों कर रहे हैं बेटा। आपको मेरी बात समझ रहे, क्या आप मेरे से प्रॉमिस करते हैं बेटा कि थ्रू आउट द सेशन आप 11वीं के सारे सेशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे, ये डिस्ट्रैक्शन आप कभी भी नहीं आने दोगे बेटा, नेवर। ठीक है, कोई दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करनी है, किसी बेटा अभी ट्रिप्स को अवॉइड करना है। ये सारे बेटा आपके रास्ते में ना डिस्ट्रैक्शंस है, ये सारे बेटा वो डिस्ट्रैक्शंस है जो आपको आपके मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने से रोकेंगे बेटा। आपको इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के पहुंचना है कहां, मेडिकल कॉलेज तक।